हम रोज जो अपराध की खबरें पढ़ते हैं वो हमारे समाज के बारे में आखिर क्या बताती हैं? कभी सोचा है इस बारे में? चलिए, आज हम कुछ ऐसी ही दिल दहला देने वाली हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। ये सारी खबरें एक ही न्यूज सोर्स से ली गई हैं और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन कहानियों के पीछे क्या छिपा है। शुरुआत करते हैं पहली हेडलाइन से, और ये सच में सोचने वाली बात है। एक भाई ने सिर्फ एक नए जूते के लिए अपने ही भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी। और देखिए, ये कोई अकेली घटना नहीं है। एक और खबर देखिए। एक आदमी रेस्टोरेंट में सिर्फ इसलिए तोड़फोड़ कर देता है क्योंकि उसके फ्राइड राइस में चिकन कम था। और ये तो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाली खबर है। एक पिता अपने ही 6 साल के बेटे की जान ले लेता है। क्यों? सिर्फ इस शक पर कि वो उसका बेटा नहीं है। तो देखिए, ये सिर्फ अलग अलग बिखरी हुई घटनाएं नहीं हैं। जब आप इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक बहुत ही परेशान करने वाला पैटर्न नजर आता है। तो आइए इन कहानियों के पीछे क्या छिपा है ये समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसे समझने के लिए हमने इन घटनाओं को 4 हिस्सों में बांटा है। पहला, करीबी रिश्तों में होने वाले अपराध। दूसरा, छोटी छोटी बातों पर होने वाली भयानक हिंसा। तीसरा, कमजोर लोगों पर हमले। और आखिर में हम देखेंगे कि इन सारी हेडलाइंस में पैटर्न क्या है। तो चलिए पहले विषय से शुरू करते हैं। करीबी रिश्तों में पैदा हुए अपराध, मतलब वो हिंसा जो उन लोगों के बीच होती है जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, हमारा अपना परिवार। ये देखकर ना बहुत अजीब लगता है कि इन रिपोर्ट्स में ज्यादातर हिंसा उन्हीं लोगों के बीच हुई है जो एक दूसरे के सबसे करीब हैं। मतलब जब रक्षा करने वाले ही हमला करने लगें तो क्या होगा? घरेलू हिंसा का ये एक बहुत बहुत ही दुखद उदाहरण है। एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और बॉडी को सेप्टिक टैंक में छिपा दिया। और इस पूरे क्राइम का खुलासा किसने किया? उनके 4 साल के बेटे ने। सोचकर देखिए उस बच्चे पर क्या बीती होगी। और ये एक और दिल दहला देने वाला केस है कि कैसे सिर्फ एक शक ने एक पिता को इतना अंधा कर दिया कि उसने अपने 6 साल के मासूम बेटे को स्कूल में एडमिशन दिलाने के बहाने नदी में फेंक दिया। भरोसे का इससे भयानक कत्ल और क्या हो सकता है? चलिए अब अपने दूसरे हिस्से पर चलते हैं, मामूली वजहें भीषण हिंसा। यहाँ हम उन घटनाओं को देखेंगे जहाँ गुस्सा इतना ज्यादा था कि उसकी वजह सुनकर यकीन ही नहीं होता। ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ कारण देखिए, फ्राइड राइस में चिकन कम होना, और दूसरी तरफ नतीजा, रेस्टोरेंट में तोड़फोड़, मारपीट, या फिर नए जूते पहले कौन पहनेगा, इस बात पर बहस। और नतीजा, बड़े भाई ने छोटे भाई को मार डाला। ये दिखाता है कि लोगों का गुस्सा कैसे कितना बेकाबू होता जा रहा है। हमारा तीसरा विषय है कमजोरों पर हमले। इसमें हम उन अपराधों की बात करेंगे जहां पीड़ितों को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो कमजोर थे, मासूम थे, या उन्होंने किसी पर भरोसा किया था। तो यहाँ विश्वासघात एक बहुत ही जरूरी शब्द है। इसका मतलब है जब कोई अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी या अपने रिश्ते का फायदा उठाकर उन लोगों को नुकसान पहुंचाता है जो उन पर निर्भर हैं, जो उन पर भरोसा करते हैं। देखते हैं ये कैसे हुआ। ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे पीड़ितों को उन्हीं जगहों पर या उन्हीं लोगों ने निशाना बनाया जहां उन्हें सबसे ज्यादा महफूज महसूस करना चाहिए था, चाहे वो कोई मौलवी हो, अपना चाचा हो, या अपनी ही पार्टी में अपने जानने वाले लोग। ये केस भरोसे के टूटने का एक बहुत ही भयानक उदाहरण है। एक महिला अपने बच्चे के इलाज के लिए मदद मांगने एक मौलवी के पास जाती है और वही मौलवी उसे नशा देकर उसके साथ गैंग रेप करता है। जिस पर मदद की उम्मीद थी उसी ने भरोसे को तोड़ दिया। तो इन सारी कहानियों का मतलब क्या है? ये जो अलग अलग घटनाएं हमने देखीं, जब इन्हें एक साथ रखते हैं तो ये हमें क्या बताती हैं? चलिए इन हेडलाइंस में छिपे पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही है कि जब हम इन सारी त्रासदियों को एक साथ देखते हैं तो ये हमें हमारे समाज में हो रही हिंसा के बारे में, उसके नेचर के बारे में क्या बताती हैं? ये टेबल हमारे पूरे एनालिसिस का एक निचोड़ है। हमने 3 बड़े पैटर्न देखे हैं। पहला, वो हिंसा जो सबसे करीबी रिश्तों में, परिवार के अंदर हो रही है। दूसरा, छोटी छोटी मामूली बातों पर होने वाला जानलेवा गुस्सा। और तीसरा, विश्वासघात और कमजोरों पर हमला। और एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, ये सारी हेडलाइंस सिर्फ एक न्यूज़ सोर्स से ली गई हैं, और वो भी कुछ ही हफ्तों के अंदर। मतलब ये पूरी तस्वीर नहीं है, ये सिर्फ एक छोटी सी झलक है, लेकिन ये झलक भी काफी डराने वाली है। देखिए,
हमारा मकसद यहाँ पर कोई आंकड़े पेश करना नहीं है, बल्कि उन कहानियों को समझना है जो हम हिंसा के बारे में रोज सुनते हैं, पढ़ते हैं। ये कहानियां कहीं न कहीं हमारे समाज का आईना है। तो आखिर में बस यही एक सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है कि किसी समाज के बारे में ये क्या बताता है जब परिवार के अंदर की हिंसा और छोटी छोटी बातों पर होने वाले कत्ल रोज की हेडलाइंस बन जाएं। इस पर जरूर सोचिएगा।